जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाईटी एजुकेशन के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का ऑफिशियल अपडेट आप लोगों तक साझा किया जा सके। दोस्तों, बिहार में सीएसबीसी की तरफ से कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल दी गई। फिर से एक बार 21,391 पद की बहाली निकाली गई थी। उनमें जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन जिन छात्रों का कहीं किसी चरण में असफलता प्राप्त हुई है और वो बाहर हो गए हैं सीधे, उनको एक मौका और दिया जा रहा है। साथ ही साथ उम्र सीमा में छूट दे दी गई है। 2 साल का एज लिमिटेशन आपको मिल चुका है इस बहाली को फॉर्म भरने को लेकर। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाकर वाईटी एजुकेशन पे भी देख सकते हैं चैनल पे। तो आप लोग अगर आप योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। आज यानी 18 मार्च से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी पुष्टि सीएसबीसी कर रही है। और सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलेंगे, कहां से आपको लिंक मिलेगा, इनकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको साझा कर रहे हैं। तो अगर आप योग्यता रखते हैं, 12वीं पास है, तो इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। फॉर्म को कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। और प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करे ना करे, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके कोई छोटे भाई बहन हो या आप ही हो जो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो और आवेदन करना चाहते हो। उसके लिए आपको आ जाना होगा गूगल पे और गूगल पे सर्च कर लेना होगा दोस्तों kyeducation.in। जैसे ही आप यहाँ पे इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, आपके सामने एक ऑफिशियल kyeducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक सर्च का बटन भी दिया गया है। इस सर्च के बटन पे सर्च कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बिहार कांस्टेबल 2025। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा। ये आर्टिकल को आप एक बार क्लिक करके पूरा अच्छे से गहन अध्ययन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वो सारी जानकारी आपको दी गई है कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फिजिकल एफिशिएंसी क्या है, आपका पीएसटी क्या है, हर वो जानकारी एक एक करके। और लास्ट डेट भी हमने आपको यहाँ पे साझा कर ही दिया है कि 18 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को भर लेना है। तो आज से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। 2 चरणों में परीक्षा होती है, जैसे कि आप जानते हैं, एक लिखित परीक्षा और एक आपका पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इस दोनों में ही आपको पास करना होता है और कट ऑफ को भी पार करके यहाँ पर जो है सिलेक्शन लेना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में जानकारी दी थी। आप यहाँ से भी आके चेक कर सकते हैं। टोटल 19,838 पदों की वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास रखा गया है। एज लिमिटेशन आपका जो कैलकुलेट होगा वो 1 अगस्त 2025 से होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सामान्य जो छात्र हैं यहाँ पर पुरुष और महिला, उनके लिए 18 से 25 साल, और पुरुष वर्ग के अगर पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो 18 से 27 साल। अगर आप पिछड़ा वर्ग की महिला है तो 28 साल तक, और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है तो 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस में होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो आपको 5 साल का छूट भी मिलेगा। जो महिला उम्मीदवार हैं सामान्य वर्ग में, उनको भी 2 साल का छूट दिया जा रहा है। 27 साल तक वो भी आवेदन कर सकती हैं। ये जानकारी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दे चुका हूँ और सीधे इसके लिंक से जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए जो फीस लग रहा है 675 रुपया, लेकिन आप कैटेगरीज में है तो 180 रुपये से आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में सारी जानकारी आपको एक एक करके देंगे इस वीडियो के माध्यम से भी। फॉर्म को कैसे भरा जाए, है ना, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारा चीज साझा करेंगे। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एटलीस्ट होना ही चाहिए आपके पास, है ना। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सब कुछ जानकारी में से कोई एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो कि माध्यम से आप फॉर्म भर सके। जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपका सक्षम पदाधिकार के द्वारा जो निर्गत होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका सक्षम पदाधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और एक सिग्नेचर का कॉपी लगेगा यहाँ पर फॉर्म भरने को लेकर। तो कैसे फॉर्म भरना है, आपको यहाँ पे दिए गए लिंक के जरिए जो है क्लिक कर लेना है और सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक लिंक दे दिया गया है, जिससे कि आप क्लिक करके आवेदन करने का प्रोसेस पे जा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। सीएसबीसी का ये फॉर्म फॉर्म भरने का जो लिंक है यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। 3 स्टेप है, इस तीनों स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। पहला रजिस्ट्रेशन का अपडेट है और रजिस्ट्रेशन जैसे ही कीजिएगा आपसे फीस पेमेंट करवाया जाएगा और फिर जो है आपको फॉर्म भरने के प्रोसेस पे लाया जाएगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्म भरा गया है या सही से नहीं भरा गया है, उसकी जानकारी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई गलती से भी गलती यहाँ पर नहीं कीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज में एडिटिंग
या फिर एडिट नहीं किया जा सकता, या सुधार करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज बहुत ही सावधानी से भरिएगा, और इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो है पेज ओपन हो जाएगा। अब इसको भली भांति अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थी का नाम जो भी 10th के सर्टिफिकेट पे वही डालना है। नाम के आगे ये जो है प्रीफिक्स मत लगाइएगा, जैसे कि मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्रीमान, है ना, ऐसे मत लगाइएगा। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए। मोबाइल नंबर एक आपके पास होना चाहिए जिसपे कि आपको ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट बताया जाएगा। ईमेल आईडी होना चाहिए। बिहार राज्य के आप डोमिसाइल रखते हैं तो उसका जो है सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैटेगरी आपका क्या है, पुरुष में, महिला में या ट्रांसजेंडर में है, और आरक्षण कैटेगरी में क्या है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है या एससी एसटी है, ये बताना होगा आपको यहाँ पे। जन्म तिथि के आधार पर यहाँ पर जो है आपको छूट दिया जाएगा, एज में भी यहाँ पर जैसे कि ये बताया गया है, यहाँ पर सारी डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई है ना, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, या फिर इसका नोटिफिकेशन भी आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और उसके माध्यम से ही आप इसको आवेदन कीजिएगा। 675 रुपये सभी कैटेगरी के छात्रों को लग रहा है, और जो अदर स्टेट से छात्र हैं उनको भी 675 रुपये पेमेंट करना होगा, महिला है चाहे पुरुष है। लेकिन बिहार के आप अधिवास रखते हैं, यानी कि बिहार का डोमिसाइल रखते हैं, तो फीस 675 और 180 रुपये महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस में भी 675 और महिलाओं के लिए 180 है। ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए 675 और 180 रुपया है। एससी एसटी के लिए 180 और 180 रुपया है, पुरुष और महिलाओं के लिए। ट्रांसजेंडर है तो 180 रुपया आपको देना ही होगा, ये पेमेंट का प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे आप जाएंगे और नीचे आएंगे तो एक बोलेगा कि घोषणा पे क्लिक कर लीजिए कि आप ही हैं वो जो छात्र इसका फॉर्म भर रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे पेमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे जो है आपका एप्लीकेंट का नेम पूछा जा रहा है, पहला नाम, मिडिल नेम और सरनेम। तो मान लीजिए कि आपका नाम है राहुल कुमार सिंह, तो राहुल कुमार और सिंह यहाँ पे बताइएगा। और अगर मान लीजिए सिर्फ आपका नाम राहुल कुमार है तो पहला नाम में राहुल और लास्ट नेम में कुमार डालिएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको बताना होगा कि आप इंडियन हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना देना होगा जिसपे कि आपको ओटीपी वगैरह एक्टिव रहे, मतलब आए उस पे, है ना। एक ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, और फिर उसके बाद जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं तो 675 रुपये आपको पेमेंट करना है। अगर है तो फिर यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर आपसे कैटेगरी पूछेगा मेल है या फीमेल है, ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा कि रिजर्व कैटेगरी है या नहीं है। सपोज मान लीजिए आपका रिजर्व कैटेगरी है तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा जो कि मैट्रिक के आधार पर मैट्रिकुलेशन वाले सर्टिफिकेट पे आपका दिया गया होगा, वही सर्टिफिकेट वाला ही डालना है यहाँ पे, ठीक है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। और पूछेगा कि क्या आप होमगार्ड में जॉब करते हैं, सॉरी माफ करेंगे, आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट, अगर है तो बताइएगा। यहाँ पे होमगार्ड का डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपका होमगार्ड नंबर पूछेगा, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपका है, कब से आप बेसिक ट्रेनिंग आपका दिया गया है वो पूछेगा, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनरोलमेंट, ये आपका जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मांगेगा कि किस जिले में आपका है, सपोज मान लीजिए गोपालगंज का। और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर नहीं है होमगार्ड से रिलेटेड तो नो पे क्लिक करके प्रोसीड कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिएगा तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन पेज प्रीव्यू किया जाएगा, और यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, सब कुछ जो भी आपने डिटेल डाला है, और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। और जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है इस कैप्चे को यहाँ पे फिलअप करके आपको पेमेंट कर लेना होगा। ये पेमेंट वाला प्रोसेस जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगा। और अगर आपको कोई एडिट करना है चीजें, मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन में अभी गलती है तो अभी सुधार कर लीजिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख के ही फॉर्म भरना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे आपको ये पेमेंट वाले सेक्शन पे भेज देगा, और यहाँ पे देखिएगा तो आपका ऑर्डर नंबर भी है, मतलब कब आपने फॉर्म भरा है। कार्ड नंबर डाल के अगर आप करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या एसबीआई का कोई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो उससे कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग से या किसी भी बैंक से आपका है तो उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं और क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। तो पे नाउ जैसे कीजिएगा यहाँ पे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड आएगा, इसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर लीजिएगा आपका यहाँ पे जो है दिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस, है ना, और यहाँ पे आपका डिटेल दिखेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उस पर आपको भेज दिया गया है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर पेमेंट रसीद, यहाँ पे आपको डाउनलोड भी कर लेना है, और यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। या तो अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो यहाँ पे कैंसिल रजिस्ट्रेशन का भी अपडेट दिया गया है ना, अगर कोई गलती हो गई है फिर से रजिस्ट्रेशन करना है तो कैंसिल कीजिए।
लेकिन पेमेंट फिर आपको वापस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रोसीड पे मैं क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसका प्रिंट भी निकाल लेता हूँ, किसी एक छात्र का मैं फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ से। और अब आपको फिर से यहाँ पर इस पेज पे आ जाना होगा, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, और एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी अपना डालेंगे जो कि आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया होगा, या फिर अपना मोबाइल नंबर जिससे कि आप रजिस्टर किए हैं वो डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के इस कैप्चे को यहाँ डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। आप फिर से यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज पे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे कि आपको जो है दस्तावेज कौन-कौन से देने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि एक-एक करके सारा दस्तावेज के बारे में जानकारी अपने पास रखनी है। अब जैसे ही इस पेज पे आप आएँगे एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे, तो आपको यहाँ पे जो है ना बोलेगा कि आप अपना प्रेफ़रेंस दीजिए, पोस्ट प्रेफ़रेंस। 2 तरह का इस बार वैकेंसी निकला है ना, तो इस बार जो है आपको यहाँ बताना होगा कि पहला प्रेफ़रेंस आप बिहार पुलिस यानी जिला पुलिस में देना चाहते हैं, या फिर बीएमपी पुलिस जो कि अब नाम बदल गया है इसका, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस हो गया है। तो आप किसको पहला प्रेफ़रेंस देंगे? तो मैं कहूँगा यहाँ पे जिला पुलिस में दीजिएगा, और दूसरा प्रेफ़रेंस जो है आप बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर अपना जो है फादर का नेम डालना है ना? फिर मदर का नेम बताना है जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे होगा, वही स्पेलिंग मिटा के ही दीजिएगा, है ना? मैरिटल स्टेटस मतलब शादी हुई है या नहीं हुई है या अनमैरिड है, ये आपको बताना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बताना है कि आइडेंटिटी कार्ड जो है आपका कौन-सा दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं या वोटर कार्ड दे रहे हैं, है ना? इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए ये आधार कार्ड दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये कार्ड नंबर जो है आपका आधार कार्ड का वो बताना है। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछ रहा है, यानी कि कौन-सा आइडेंटिटी मार्क्स है आपका यहाँ पे जो कि दे देंगे। जैसे चेहरे पे कोई कटे-छटे का निशान है या फिर कोई तिल वगैरह है, उसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा, है ना? आर यू अ वार्ड फ्रीडम फाइटर, मतलब आप क्या स्वतंत्रता सेनानी के नाते-पोते से संबंधित हैं? तो यस कीजिएगा। तो नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर यानी कि उनका नाम बताना है अपने दादा का या नाना का जो भी है ना? और ये रिलेशन क्या है आपका ये बताना है, आप उनके क्या हैं मतलब ग्रैंड पोते हैं, पोती हैं, नातिन है, नातनी है, ये बताना होगा। सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपका सक्षम पदाधिकारी के द्वारा बनकर आएगा, उसपे एक नंबर लिखा रहेगा सर्टिफिकेट नंबर, वो डाल सकते हैं। इश्यू डेट आपका कब का है, कब बनवाए थे आप लोग, और इसकी जानकारी मैंने आपको दे दिया है कि आपका दस्तावेज जो है कब का बना हुआ होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको एक अपडेट में मैंने दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इश्यू डिस्ट्रिक्ट है ना, इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से इश्यू किया गया है, ये बताना है ना? इस बिहार के ही डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और फ्रीडम फाइटर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल डालना है आपको यहाँ पर अपना, जैसे कि मैट्रिकुलेशन का और इंटरमीडिएट का, क्योंकि इंटर के लेवल पे ही ये जानकारी माँगी गई है, तो यहाँ तक माँगा गया। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप डाल सकते हो, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्कूल का नाम बता दीजिएगा, यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर होगा, और यहाँ पे जो है आपका कब पास किए थे ये बता देना होगा। और 12th का भी ये जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा, कितना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है या मार्कशीट नंबर है, यहाँ पे आपको कब पास किए थे, है ना? इश्यू डेट मार्कशीट का कब मिला था आपको, वो जानकारी देना है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना एक परमानेंट एड्रेस और एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस देना है। दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर लीजिएगा, दोनों ही सेम यहाँ पर छप के आ जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा कि क्या आप यूपीएससी, एसएससी या एसएससी, सीएसबीसी द्वारा जैसे भी रिक्रूटमेंट है, उनमें अपीयरिंग है आपका, तो बताइएगा, है ना? कहीं आपको बार्डेड तो नहीं किया गया, मतलब कि यहाँ पे बैन तो नहीं किया गया। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, है तो बताना होगा, है ना? फिर क्रिमिनल केस है अगर आपके पास रजिस्टर्ड आपके अगेंस्ट, तो भी बताना होगा यहाँ पे यस या नो में। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से यस या नो में क्लिक करके देना होगा, ठीक है? और ये आई थिंक मुझे लगता है किसी के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए अभी तक। कोई लड़ाई झगड़े में क्रिमिनल केस कर देता है लोग कि एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उसके लिए आपको एक अपना जो है बचाव पक्ष का जो भी पत्र होता है वो आपको संलग्न करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि हाँ, हमारे ऊपर अभी चल रहा है, तो ऐसा है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो इस स्थिति में। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो भी क्रिमिनल केस में एक्टिवेट हैं, आपको यहाँ पर आवेदन करने का मौका फिर नहीं दिया जाएगा अगर यस आप करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर वाली बात होती है, तो फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इस स्थिति में आपको इस ऐसा फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है? देख रहे हैं? ऐसा फ़ोटो, कहीं भी ब्लरी फ़ोटो नहीं चलेगा यहाँ पे, या फिर फ़ोटो फटा-वटा नहीं चलेगा यहाँ पर। इसका साइज़ जो है 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और ये 2 मंथ से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए।
स्कैन फोटो जो है आपका शार्प होना चाहिए, गुड क्वालिटी में होना चाहिए, और फाइल टाइप मस्ट भी जेपीजी में होना चाहिए, और लेस देन 500 केबी से कम का होना चाहिए। ये जानकारी यहाँ से दे दी गई है। और फिर नीचे आएंगे तो सिग्नेचर का भी कुछ वैसा ही सीन है ना, आपको पहले अंग्रेजी वाला सिग्नेचर अपलोड करना, फिर हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना। लेकिन यहाँ पे जो है साइज इसका 100 केबी से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, और ये जो है सिग्नेचर वाइट पेपर पे होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसको अपलोड करके प्रोसीड कर दीजिएगा, और फिर फाइनली आपको यहाँ पर अपना एक स्टेटस देख लेना है, फिर से लॉगिन करके यहाँ पे कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है या नहीं भरा जा चुका है। देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुका है ना, उसी साइज में आपको अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर भी, और प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो प्रीव्यू और कंफर्मेशन पे क्लिक आएगा। यहाँ से आप अपना सारा एप्लीकेशन डिटेल चेक कर लीजिएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, है ना। और देखिएगा कोई भी जानकारी आपकी छूटी तो नहीं है। फोटो और सिग्नेचर भी देख लीजिएगा कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं। और इस घोषणा पत्र पे आपको डिक्लेयर कर देना है कि हाँ ये मेरा ही फोटो है और सिग्नेचर है वगैरह, और ये जो है जानकारी मेरे द्वारा निर्देशित जितने भी लिस्टेड की गई हैं उसके अनुसार भरा जा रहा है, और इसको कैप्चे को डाल के सबमिट कर दीजिएगा। ये आपसे पूछेगा यहाँ पर कंफर्म करने के लिए, ओके कर दीजिएगा। आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जिसमें कि प्रोविजनली सबमिटेड आपका फॉर्म दिखलाएगा, यानी कि अभी ये जांच के विषय में जाएगा। प्रोविजनल इसलिए लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, और ये डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड डेट दिख रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल एड्रेस दिखेगा, और आपका ये सबमिट हो चुका है। फिर आपको इसका एक प्रिंट लेना होगा, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये है प्रिंट लेने का, तो प्रिंट जरूर लेना है हमको यहाँ पे। और प्रिंट लेने के बाद जो है आपको फिर से अपने इस लिंक पे क्लिक करना है आके, और यहाँ से आप व्यू एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ जैसे ही आएंगे अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के इस कैप्चे को डालकर सबमिट कर लीजिएगा, आपका स्टेटस भी चेक कर लिया जाएगा। जैसे ही चेक कीजिएगा यहाँ पे बोलेगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका एक प्रिंट जरूर ले लीजिएगा, है ना, जो कि सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली। कभी फ्यूचर में आपको कोई समस्या आए तो उसकी जानकारी के लिए आप इसको दिखा सकें। दिए गए हैं यहाँ पे कुछ कस्टमर केयर के नंबर जो कि सीएसबीसी का है, और हेल्पलाइन नंबर है। इन पे कॉल करके भी कोई डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं अगर कोई फॉर्म भरने में समस्या होती है तो आपको। तो इन सभी गलतियों से बचते हुए आपको ऐसे ही अपना फॉर्म भर लेना होगा। वीडियो काफी लंबा होगा लेकिन सारी जानकारी संपूर्ण रूप से दी गई है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। और इसके मॉक टेस्ट के लिए आप लोग हमारे वाईटी एजुकेशन के चैनल पे जुड़िए, और वहां पे आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा प्रीवियस ईयर से लेकर नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। जय हिंद।